अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपसे चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हुए हो खाला जान, पर आपको ऐसी हालत में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप चाहे कैसे भी हो, बस जल्दी ठीक हो जाए। फिर देखिएगा बच्चे कैसे खिल उठते हैं। आप खामोश हैं तो पूरा घर सूना सूना लग रहा है। फिजा, जी मैडम। यहाँ आओ। जी मैडम बोलिए। ये बर्फ लेके कहाँ जा रही हो? सुभान भाईजान के लिए, उनका हाथ जल गया ना इसलिए। सुभान का हाथ जल गया? उसका हाथ कैसे जल गया? वो मन्नत बाजी ने ना उनका गिटार जला दिया और अपने गिटार को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपना हाथ जला लिया। ने मेरे बेटे का गिटार जला दिया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम खाला जान को सूप पिलाओ, मैं देखती हूँ। तुम मुझे और इबादत को पास आने से रोक ही नहीं सकती, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मैं और इबादत इतने करीब आ जाएंगे, इतने करीब आ जाएंगे कि तुम्हारा जुनून अपनी आंख में खुद जल के खत्म हो जाएगा। मोहब्बत की मुझसे, इजहार किया मुझसे, और बातों में आ रहा है उस इबादत की। इबादत ने दिमाग खराब करके रख दिया है सुभान का। सुभान का दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुरुस्त है। दिमाग तो तुम्हारा खराब है मन्नत, और उससे कहीं ज्यादा दिमाग मेरा खराब है, जो मैंने तुम पर भरोसा किया। अगर अपनी पर आ गई ना तो तुम्हारी ऐसी बच्चियां उड़ूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का गिटार जलाने की? और जो आपका बेटा मेरा जी जला रहा है उसका क्या फूफी जान? अभी तो मैंने सिर्फ आपके बेटे का गिटार जलाया है। अगर आप बोलती रही ना तो मैं आपके बेटे को भी, तो मैं तुमको जलाकर राख कर दूंगी, समझे तुम? सुभान मेरा बेटा है और तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं वादा कर रही हूँ आपसे फूफी जान। अगर सुभान मेरा नहीं हुआ ना तो गिटार क्या, इबादत क्या, सुभान क्या, मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगी। और आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अगर सुभान मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी, याद रखना। या अल्लाह, ये मैंने किस बला को अपने गले डाल लिया। पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है। गौर से अपना चेहरा देखो कायनात। ये खौफ, ये आंसू तुम्हारी करतूतें बयां कर रही है। तो तुम जानती हो ना मैं कौन सी करतूतों की बात कर रहा हूं। तुमने इबादत को ठुकराया, तुमने मन्नत को अपनी बहू बनाने की साजिश की। तुम्हारे गुनाह तुम्हें डरा रहे हैं कायनात। क्या तुम अब भी इस बात पे अमल करती हो कि इबादत को ठुकरा के तुम शैतान जैसी मन्नत को बहू बनाओगी? ये वक्त चले पर नमक छिड़कने का नहीं है हाफिज साहब। हम बाद में बात करेंगे, आप जाइए यहाँ से। कायनात, बाद में भी किस मुंह से बात करोगी तुम? अब भी वक्त है, अपने कदम पीछे ले लो। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुम अपने जिद की खातिर मन्नत का साथ दे रही हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी जिद तुम्हारे बेटे की बर्बादी बन जाएगी। और वैसे भी चालाकियां और चालबाजी करके तुम अपनी
इज्जत गवा चुकी हो। वो दिन दूर नहीं कि तुम अपना बेटा भी गवा दोगी। ये औरत है कौन? ये बार बार फरहान के कमरे के आसपास दिखाई दे रही है, पर इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। बहुत सीसीटीवी रूम कहाँ पर है? इतने बड़े अस्पताल में कहाँ ढूंढूंगे? अरे ये लाइट को भी अभी जाना था। ऐसा कैसे हो सकता है कश्यप? हॉस्पिटल्स में तो पावर बैकअप होता है ना, लाइट कैसे जा सकती है? एक मिनट कश्यप, बाहर तो लाइट्स है, इसी कमरे की बत्ती गुल हुई है। तुम तो इसी हॉस्पिटल में काम करती हो ना, जाके पता लगाओ ना कि हुआ क्या है। और जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ मैं देखती हूँ। आप यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मेरी परेशानियां बढ़ रही है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इबादत को यहाँ लाने से पहले तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैसेज ड्रॉप कर दिया। तुम्हारी हिमाकत की वजह से हमने जो मन्नत के लिए चाल चली है, हम उसी में फंस जाते और हमें मात हो जाती। मैं समझी नहीं। हमने तो प्लान बनाया था ना इबादत अपनी को मन्नत के खिलाफ सुराग देने का। हाँ प्लान तो यही था, लेकिन इबादत को यहाँ लाने से पहले तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी। सुन मेरी बात, फरहान का कत्ल मैंने किया है। और सीसीटीवी फुटेज में मेरा चेहरा नजर आ रहा है। वो कैसे? आपने तो अपना चेहरा ढका हुआ था ना। हाँ कश्यप, मेरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन फरहान को मारने के बाद जब मैं जल्दबाजी में कमरे से निकल रही थी तो मेरे सर से ओढ़नी उतर गई और मेरा चेहरा दिख गया। और सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया। तो अच्छा है कि सीसीटीवी रूम की बिजली गुल कर दी, वरना उस मन्नत को फंसाने के चक्कर में हम अंदर हो जाते। समझी तुम? सॉरी, मुझे नहीं पता था आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझसे गलती हो गई, मुझे ना आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे पता होता तो मैं इबादत अपनी को यहाँ तक लाती नहीं। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ तिकड़म करके उन्हें वापस कर लेके जाती हूँ। अच्छा, इबादत इतनी बेवकूफ है कि वो फरहान के कातिल को बिना ढूंढे तुम्हारे साथ यूं ही चली जाएगी। बात तो सही कह रही है, वो नहीं जाएगी, वो बहुत जिद्दी है। पर अब हम क्या करें? इबादत को खूनी तक पहुंचाएंगे। वो कैसे? ऐसे। मुझे पता था कि इस तरह की गड़बड़ जरूर होगी, इसीलिए मैंने पहले से बंदोबस्त कर रखा था। मैंने सीसीटीवी फुटेज से अपने आप को हटा दिया। अब जब इबादत ये फुटेज देखेगी तो उसे पक्का यकीन हो जाएगा कि फरहान की कातिल मन्नत है। एक काम करो, अब जल्दी जाओ और ये फुटेज इबादत को दिखाओ, बाकी काम वो खुद कर लेगी। मैं जाकर कमरे की बिजली ऑन करती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।